नमस्कार साथियों, प्रस्तुत है अभिभावक शिक्षक बैठक माह नवंबर 2023 का अभिलेखीकरण। साथियों, इस अभिलेखीकरण की पीडीएफ लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। और देखते हैं सबसे पहले हम अभिभावकों को किस तरह से इस बैठक में आमंत्रित करेंगे। तो सेवा में समस्त अभिभावकगण आज दिनांक 29/11/2023 को आपको सूचित किया जाता है कि शासन के निर्देशानुसार माह नवंबर की अभिभावक शिक्षक बैठक दिनांक 30 नवंबर 2023 दिन बृहस्पतिवार समय दोपहर 2:30 बजे से 3:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। अतः बैठक में अपने पालियों के साथ प्रतिभाग करने का कष्ट करें। सूचना का माध्यम रसोइया, छात्र छात्रा, स्वयं शिक्षक, मोबाइल, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा। आगे देखते हैं बैठक के प्रमुख एजेंडा बिंदु, जिन पर बैठक में हमें मुख्यतः चर्चा करनी है। सबसे पहला, डीबीटी में नॉट सीडेड खातों की पेंडेंसी को शून्य करने के लिए आधार परिवर्तन अर्थात बदलने की प्रक्रिया गतिमान है के संबंध में। अगर आप चाहें तो यहाँ पर इस एजेंडा बिंदु को सिर्फ इतना लिख सकते हैं, डीबीटी में नॉट सीडेड खातों में आधार परिवर्तन करने के संबंध में। दूसरा एजेंडा बिंदु है निपुण आकलन के संबंध में। तीसरा, कक्षावार निपुण प्रगति रिपोर्ट के संबंध में। और चौथा एजेंडा बिंदु है बच्चों की समस्याओं के संबंध में चर्चा। पांचवा बिंदु है ऑनलाइन उपस्थिति के संबंध में। और छठा बिंदु है यूडाइस में छात्र छात्राओं का डाटा इंपोर्ट करने के संबंध में। सातवां बिंदु है स्वेटर, जूते, मोजे आदि छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराने के संबंध में एवं माता उन्मुखीकरण कार्यशाला के संबंध में। आठवां एजेंडा बिंदु है दीक्षा ऐप तथा निपुण लक्ष्य ऐप की जानकारी अभिभावकों के साथ साझा करने के संबंध में। और नौवां बिंदु है दिव्यांग बच्चों हेतु समर्थ ऐप पर चर्चा। और अंतिम बिंदु है 10वां उपस्थिति वृद्धि एवं निपुण बच्चों को पुरस्कृत कर उत्साहवर्धन करने के संबंध में। आगे देखिए बैठक की कार्यवाही किस तरह से अंकित करनी है। एक बार पुनः बता दूं कि इस अभिलेखीकरण की पीडीएफ लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। बैठक की कार्यवाही आज दिनांक 30 नवंबर 2023 दिन बृहस्पतिवार समय दोपहर 2:30 बजे से 3:30 बजे तक प्राथमिक विद्यालय खरगातीपुर में पूर्व घोषित एजेंडा बिंदुओं पर अभिभावक शिक्षक बैठक निम्न प्रकार आयोजित की गई। सर्वप्रथम श्रीमती विजयलक्ष्मी इंचार्ज प्रधानाध्यापिका के निर्देशन में कक्षावार अभिभावकों का स्वागत कक्षा शिक्षिकाओं द्वारा अलग अलग कक्षाओं में कर क्रमशः बिंदुवार चर्चा की गई। पहला बिंदु, जिन अभिभावकों के खाते नॉट सीडेड दिखाई दे रहे हैं वो माता या पिता अपना आधार डीबीटी में कक्षा अध्यापक से बदलवा सकते हैं। दूसरा, माह दिसंबर में तीसरी पार्टी यानी थर्ड पार्टी द्वारा
हमारे निपुण बच्चों का आकलन किया जाएगा। अतः बच्चों को विद्यालय प्रतिदिन भेजें। साथ ही साथ बच्चों को कक्षा कार्य और गृह कार्य दोनों को घर पर देखकर दोहराने को कहें, ताकि हम अपने सभी बच्चों को निपुण घोषित कर सकें। बिंदु नंबर 3, माह नवंबर में कक्षावार निपुण बच्चों की प्रगति कुछ इस प्रकार अभिभावकों के साथ साझा की गई। कक्षा 1 में नामांकित बच्चे हैं 16 और निपुण हो चुके बच्चे हैं 14। कक्षा 2 में नामांकित बच्चे 16 और निपुण हो चुके बच्चे 12। कक्षा 3 में नामांकित बच्चे 25, निपुण हो चुके बच्चे 19। और बिंदु नंबर 4 में बीमार, दिव्यांग, समस्यात्मक बच्चों के अभिभावकों से उपचार हेतु चर्चा की गई। बच्चों का वजन और लंबाई का माप करने के उपरांत बच्चों में जो समस्याएं चिकित्सक की मदद से मालूम हुई, उनको अभिभावकों के साथ साझा किया गया। और 5वां बिंदु है, शासन के निर्देशानुसार छात्र छात्राओं की उपस्थिति ठीक 8:45 AM अर्थात प्रातः 8:45 बजे से और 9 बजे तक ऑनलाइन लगेगी। माह दिसंबर से अतः बच्चों को 8:30 बजे प्रातः विद्यालय भेजने का कष्ट करें, ऐसी अपील अभिभावकों से की गई। आगे देखिए, बिंदु नंबर 6, बहुत से ऐसे बच्चे जिन्होंने कक्षा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में नामांकन अपने गृह जनपद से न कराकर दूसरे गृह जनपद में कराया है या दूसरे स्कूल में बीच सत्र में कराया है, प्रारंभ से इस विद्यालय में नामांकन नहीं है, वो पूर्व में नामांकित विद्यालय के प्रधानाचार्य का मोबाइल नंबर लेकर आएं, ताकि यूडाइस में उनको इंपोर्ट किया जा सके। अर्थात यूडाइस में बच्चे का रजिस्ट्रेशन किया जा सके, तभी बच्चे का नामांकन पूर्णतः माना जाएगा। 7वां एजेंडा बिंदु है, सर्दी से बचाव हेतु स्वेटर, जूते, मोजे आदि बच्चों को उपलब्ध कराएं, ऐसी अपील अभिभावकों से की गई। 8वां, दीक्षा ऐप तथा निपुण लक्ष्य ऐप की जानकारी बच्चों के साथ साझा की गई। साथ ही साथ अभिभावकों को भी प्रदर्शन कर दिखाया गया। और 9वां बिंदु है, दिव्यांग बच्चों हेतु समर्थ ऐप पर चर्चा की गई। 10वां बिंदु है, 100% उपस्थिति वाले बच्चों को और निपुण बच्चों को पुरस्कृत किया गया। और अंत में माता उन्मुखीकरण कार्यशाला के बारे में चर्चा कर बैठक का समापन किया गया। साथियों, एक बार एजेंडा बिंदु नंबर 6 पर हम पुनः प्रकाश डालते हैं कि यूडाइस में ऐसे बच्चों का डाटा इंपोर्ट करने में समस्याएं आ रही हैं जिन्होंने बीच में कक्षा 2, 3 या 4 में नामांकन कराया है और पहले वो किसी अन्य विद्यालय में अध्ययनरत थे। तो वर्तमान में नामांकित विद्यालय में यूडाइस में रजिस्ट्रेशन करने के लिए पूर्व में नामांकित विद्यालय के प्रधानाचार्य का मोबाइल नंबर यदि उपलब्ध होगा तो उनसे संपर्क कर बच्चे को यूडाइस में इंपोर्ट किया जा सकता है। तो साथियों,
आपको हमारा यह अभिलेखीकरण कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और समय से पूर्व समय रहते ऐसे ही महत्वपूर्ण अभिलेखों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।